नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी इस वीडियो में करवाने वाले हैं। इससे पहले हमने दो वीडियो में आप लोगों को एक तो प्रवर्तन और अपवर्तन, दूसरा आइज जो चैप्टर है आँख रंग बिरंगा संसार, उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते थे हमने वो करा दिए हैं। जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में विद्युत धारा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्न क्वेश्चन आप लोगों को करवा देंगे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, जो भी प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है? दिया गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, अथवा निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। देखिए क्वेश्चन तो आप लोगों को बोर्ड में इतना ही आ सकता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, या फिर आएगा क्या कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो देखिए कोई भी रहे, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। विभवांतर का स्पेलिंग क्या होता है? विभवांतर का इंग्लिश होता है पोटेंशियल पोटेंशियल जिसको हम विभवांतर कहते हैं। इसका जो है एसआई मात्रक हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर दो पे, क्वेश्चन नंबर दो में दिया गया है वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक अथवा किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का जो मात्रक है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो पूछा गया है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला दिया गया ओम इनवर्स, दूसरा दिया गया ओम मीटर, तीसरा दिया गया ओम बाई मीटर, चौथा दिया कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन पे, क्वेश्चन नंबर तीन में क्या दिया गया? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत का सुचालक है, यानी कि जिससे करंट पास हो सकता है। सल्फर पहला ऑप्शन दिया, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा आयोडीन, चौथा दिया ग्रेफाइट। देखिए सबसे पहले दिया गया सल्फर, तो सल्फर से क्या विद्युत प्रवाहित हो सकती है, यानी कि विद्युत जा सकता है सल्फर से होकर, तो नहीं जा सकता है। प्लास्टिक से भी नहीं जा सकता, आयोडीन से भी नहीं जा सकता, लेकिन ग्रेफाइट जो पेंसिल में आप लोगों का ग्रेफाइट होता है जिससे आप लोग लिखते हैं, उससे जो है करंट प्रवाहित हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर चार पे, क्वेश्चन नंबर चार में दिया गया है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो इसमें से आप लोगों का कौन हो जाएगा? तो सबसे अच्छा चालक पहला ऑप्शन दिया गया है चांदी, दूसरा लोहा, तीसरा दिया गया है नाइक्रोम, चौथा दिया गया रबड़। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच पे, क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या दिया गया? एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जा सकता है। एमीटर, आप लोगों को पता है कि एमीटर एक यंत्र है जिससे क्या मापा जा सकता है, ये आप लोगों को पूछा गया है। पहला नंबर धारा, दूसरा आवेश, तीसरा विभव या फिर विद्युत शक्ति। तो आप लोगों को पता है कि एमीटर से जो है एम्पियर को मापा जाता है। एमीटर से एम्पियर एम्पियर को मापा जाता है। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन दिया गया विद्युत धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का या फिर विद्युत शक्ति का। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया विद्युत धारा, इसका जो मात्रक है एम्पेयर होता है, या फिर सी से हम लोग डिनोट करते हैं, या यहाँ पर मात्रक पूछा तो एम्पेयर हो जाएगा, टाइम का सेकेंड हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का जूल हो जाएगा, और यहाँ पर विद्युत शक्ति का पूछा गया है। तो 7 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किसी चालक की जो वैद्युत प्रतिरोधकता है किस पर निर्भर करती है? पहला दिया है चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या इनमें से सभी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक फार्मूला होगा एल वाई ए, यानी कि क्षेत्रफल। ये आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा जिसमें ये लंबाई हो गया,
चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ये हो गया, एरिया हो गया, चालक पदार्थ की प्रकृति हो गया। ठीक है, तो इनमें से सही इसका उत्तर हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोधकता का यह मात्रक, ये फार्मूला होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे, 9 नंबर में क्या दिया गया, अवेश का एसआई मात्रक क्या है। अवेश का एसआई मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया वोल्ट, ओम, जूल या कुलाम। तो अवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, अवेश का एसआई मात्रक हो जाएगा कुलाम। 10 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। पहला वाट दिया गया है ऑप्शन, दूसरा वाट पर घंटा, यूनिट या फिर कोई नहीं। व्यापारिक मात्रक क्या है, 10 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिट। क्यों यूनिट होता है, क्योंकि जब आप लोगों के घर में जो ऊर्जा आता है उसमें क्या वाट में मापा जाता है, नहीं, उसमें मापा जाता है यूनिट में, कि आपके मीटर में कितना यूनिट बिजली उठा है, उसी के आधार पर आप लोगों को बिजली बिल लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक मात्रक जो होता है विद्युत ऊर्जा का वो यूनिट होता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न में, 11 नंबर प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। यहाँ पे आप लोग कहा गया है कि कौन सा ऐसा पद है जो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है आई स्क्वायर आर, दूसरा आई आर स्क्वायर, तीसरा दिया गया है वी स्क्वायर आई, और चौथा जो दिया गया है वी आई स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर कैसे होगा, तो आप लोगों को पता है कि, चलिए प्रश्न नंबर 14 पे, प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 में दिया गया समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध है वो घटता है या बढ़ता है। यहाँ पर आप लोगों का पहला ऑप्शन दिया है बढ़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा परिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। कैसे होगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर देखिए, जैसे कि समानांतर क्रम बोला गया है, तो अगर इसको हम संयोजित करें यानी कि जोड़े, जैसे कि 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध R दिया गया था अलग अलग, अगर इसको हम सोल्व करते तो इसका जो आंसर आएगा R/3, R/3, ठीक है, R/3 आएगा। अगर हम ये 3 1/r दिया गया है और इसको इसमें से एक को हटा देते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है कि संख्या को घटने के उपरांत जो प्रतिरोध है उसका संख्या घटा दिए, मतलब एक प्रतिरोध को हम गायब कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R2, यानी कि R/2 आ जाएगा, R/2 आ जाएगा, यानी कि R/2 आ जाएगा। पहले कितना आ रहा था R/3, तो यहाँ पर R का वैल्यू मान लीजिए कि 10 है, तो 10 में भागा 3 से देंगे तो जो वैल्यू आएगा, और उसके बाद यहाँ पर 10 इसका मान रख के अगर इससे 2 से भागा देंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर होगा इससे, मतलब कि अगर प्रतिरोधों की संख्या घटा दें समानांतर क्रम में तो यहाँ पर प्रतिरोध जो कुल प्रतिरोध होगा वो बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर नहीं करता है। पहला दिया है चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, चालक के तापमान पे, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, प्रतिरोध आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होने वाली धारा आई के बीच युक्ति का संबंध क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो दिया गया विभवांतर भी दिया गया है, प्रतिरोध आर दिया गया है और धारा जो है आई दिया गया है। इसमें बताया गया कि संबंध क्या है, तो आप लोगों को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 15 का क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जो होता है V/I = R, यानी कि R = V/I होता है इसका फॉर्मूला। तो इसमें कौन सा मिल जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा V/I = R। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि एक एमीटर का परिसर जो है 0.3 एम्पियर है। इसे एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापक लिस्ट काउंट क्या होगा। लिस्ट काउंट यहाँ पे पूछा गया है कि लिस्ट काउंट इसका क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अगर एक एमीटर परिसर है जिस पर 0.3 एम्पियर की धारा है, ठीक है, 0.3 एम्पियर की धारा है और मीटर स्केल पर डिवीजनों की जो संख्या हो 30 है, यानी कि ये मान लीजिए कि ये 30 है, 1 2 इस प्रकार से डिवीजन किया गया है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, और इसकी संख्या कितना है 30 है, इसकी संख्या टोटल कितना है 30 है। तो
तो ही पूछा गया है कि एमीटर का अल्पमार्क लिस्ट काउंट क्या है। लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 एम्पेयर का। 100 एम्पेयर का इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कैसे होगा वो भी आप लोग बता देते। टोटल जो डिवीजनों की संख्या है 30 है और एम्पेयर कितना है 0.3 एम्पेयर। 0.3 एम्पेयर नीचे आएगा, जीरो इसको अगर हम ये दशमलव को हटाएंगे तो जीरो ऊपर जाएगा, 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे 100 एम्पेयर आ जाएगा। 100 एम्पेयर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 100 एम्पेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे, एक परारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। एक परारूपी सौर सेल है, कितना विद्युत विभवांतर यानी कि वोल्ट यहाँ पर पूछा गया है विकसित कर सकती है। पहला ऑप्शन दिया गया 0.5 to 1 वोल्ट, 2 वोल्ट से 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट से 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट से 6 वोल्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 17 नंबर का। 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में एक जो परारूपी सेल है विद्युत विभवांतर विकसित कर सकता है। 18 नंबर प्रश्न पर चलिए। 18 नंबर प्रश्न में दिया गया श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध हमेशा। श्रेणी क्रम का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई श्रेणी क्रम में प्रतिरोध दिया गया है और उसका समतुल्य प्रतिरोध निकाले तो यहाँ पर आर समतुल्य जो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। घटक प्रतिरोधों में से सबसे कम मान वाले से कम होता है। घटक प्रतिरोधक के माध्यम के बराबर होता है। घटक प्रतिरोधक में सबसे अधिक सबसे कम मान वाले के बीच होता है, या फिर घटक प्रतिरोधक के जोड़ के बराबर होता है। तो 18 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटक प्रतिरोधक के जोड़ के बराबर होता है। घटक प्रतिरोध है उसके जोड़ के बराबर ही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 में दिया गया है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है। तो भारत में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति क्या है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पूछा गया है कितना हर्ट्ज है, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। तो 19 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50 हर्ट्ज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, किसी वोल्टमीटर के स्केल पर 0 वोल्ट्स और 1 वोल्ट के बीच 20 डिवीजन चाहिए हैं, तो उस वोल्टमीटर का अल्प मापांक क्या होगा। उस डिवीजन का अल्प मापांक डिवीजन क्या होगा। तो फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.05 वोल्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.05 वोल्ट, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया एक माइक्रो एम्पेयर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। एक माइक्रो एम्पेयर बराबर कितना होता है, एक माइक्रो एम्पेयर बराबर कितना होता है, इसका मान पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया 10⁻⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻�6 या फिर 10⁻⁻7। इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻6 होता है। 1 एम्पेयर बराबर होता है 1 एम्पेयर बराबर 1 माइक्रो एम्पेयर बराबर 10⁻⁻6 एम्पेयर होगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किस, लोहा, टंगस्टन, तांबा या सोना। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में चलिए, ताप बढ़ने से चालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है घटता है, बढ़ता घटता नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब गर्मी का मौसम होता है तब आप लोग का जो चालक का प्रतिरोध है क्या होता है, जब करंट इस कोई तार से प्रवाहित हो रही है तो आप लोग देखे होंगे कि तार जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जो करंट यहाँ पर सप्लाई है वो बहुत लो हो जाता है, जिससे आप लोग देखे होंगे पंखों का स्लो चलने लगता है। उसका मुख्य जो कारण होता है कि जो हीट पड़ा है आपका वायर पे, जिसकी वजह से प्रतिरोध बढ़ गया है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज और करंट कम जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो भी घर में पंखा हो गया ये सब चीज़ें वो स्लो चलने लगेगी, मतलब आप लोगों का करंट डिक्रीज होने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट इंक्रीज होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। पहला नंबर दिया गया एम्पेयर, दूसरा वोल्ट, तीसरा ओम, चौथा वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत शक्ति का जो
मात्रक है, विद्युत शक्ति का जो मात्रक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट होता है। सॉरी, यहाँ पर जो इसका आंसर होगा विद्युत शक्ति का मात्रक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाट होता है। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाह प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है यानी करंट प्राप्त होती है। पहला दिष्ट, प्रतिवर्ती, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। पहला जो दिया गया है डीसी, दूसरा ऑप्शन दिया गया एसी, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया एसी एंड डीसी, एसी एंड डीसी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए डीसी यानी कि दिष्ट धारा। बैटरी से जो है दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में, एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट क्या कहलाता है? एक वोल्ट जो है वो क्या कहलाता है? पहला दिया गया है जूल पर सेकंड, जूल पर कूलाम, जूल पर एम्पेयर, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या उत्तर हो जाएगा सही उत्तर 26 का? तो 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 जूल पर कूलाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 जूल पर कूलाम, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों का कैसे दिया गया है, यहाँ पर पूछा है 1 वोल्ट बराबर क्या कहलाता है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा W = QV, W = QV। यहाँ पर ये हो गया वोल्ट, ये हो गया कूलाम और ये हो गया जूल। तो यहाँ पर Q जो है इधर आएगा और Q नीचे जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा W/Q। जूल यहाँ पर हो जाएगा जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 27 नंबर प्रश्न पे, 27 नंबर प्रश्न में दिया गया है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र अथवा किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या हो सकता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है R = V/I, R = I/V। तीसरा दिया गया R = VI या फिर R = V-I। तो इसका सही उत्तर क्या होता है? प्रतिरोध का जो सूत्र होता है ये होता है R = V/I। R = V/I ओम के नियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। R = V/I इसका सही सूत्र होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए R = V/I। चलिए प्रश्न नंबर 28 पे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है या फिर विद्युत धारा का मात्रक ऐसे भी पूछ सकता है प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम्पेयर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पेयर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में, जैसे कि एक विद्युत परिपथ है, इसमें कोई यहाँ पर वोल्ट है, इस प्रकार से कोई विद्युत परिपथ है, उसमें कैसे जोड़ा जाता है ये आप लोगों को पूछा गया है। एमीटर का काम क्या होता है? एम्पियर को मापना, यानी कि कितना करंट जा रहा है उसको एम्पियर में मापता है, एमीटर का ये काम होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को पूछा है कि श्रेणी क्रम में वो बंधा होता है यानी जुड़ा होता है, या फिर पार्श्वबद्ध में, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में एमीटर को यहाँ पे लगाया जाता है और वो क्या करता है? करंट को मापता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्टमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्टमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा पद है इन चारों में से जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का यानी कि पावर को निरूपित नहीं करता है, पावर को निरूपित नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी यानी कि I × R², ये जो है पावर को निरूपित नहीं करता है, ठीक है। बाकी ये भी निरूपित करता है, ये भी निरूपित करता है, ये भी निरूपित करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है कि R ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर आप लोगों को कहा गया है कि R ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को, यानी कि R ओम प्रतिरोध दिया गया है, जैसे कि 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस ... 1/N तक, यानी कि जो प्रतिरोधों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है जिसको गिनती हम नहीं कर सकते, तो n तक यहाँ पे दिया गया है। समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि 1/R
यानी कि आर का मान पूछा है, तो यहाँ पर आर निकालिएगा और यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/r इक्वल टू n बटा r। तो यहाँ पर आप लोग को क्या पूछा गया था कि r का मान क्या होगा, तो r इधर जाएगा तो r उधर गया और ये r इधर आया तो r/n हो जाएगा। r/n इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 32 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध पूछा है, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा r/n इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन है। जब भी आप लोग, जैसे कि ये आप लोगों का वायर है आपके घर का, इसमें चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे करंट दिया जाता है तो उनमें से कौन सा गतिशील कण है, यानी कौन सा कण प्रवाहित होने लगती है, मतलब वो स्पीड से भागने लगती है। पहला परमाणु, दूसरा आयन, तीसरा प्रोटॉन या फिर चौथा इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही करंट मिलती है तो वो जो है प्रवाहित होने लगती है उस चालक तार में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है और प्रतिरोध आर है एवं प्रवाहित धारा आई है तो बीच का संबंध क्या होगा। अगर विभवांतर भी दिया गया है, प्रतिरोध आर है और आई दिया गया है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि क्या संबंध हो सकता है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा R=V/I, ओम के नियम में R=V/I, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R=V/I। 35 नंबर प्रश्न पे चलिए। 35 नंबर प्रश्न में दिया गया 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है। 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है। तो 1 कूलम्ब जो विद्युत आवेश है, 1 कूलम्ब जो विद्युत आवेश है वो 1.6 × 10⁻⁻19 इतने प्रोटोन से 1 कूलम्ब विद्युत आवेश बनते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। 36 नंबर प्रश्न पे चलिए। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो आप लोग जानते हैं टंगस्टन जो है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, आप लोग पूछा गया। पहला 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000, 3500 डिग्री सेल्सियस या फिर 4000 डिग्री सेल्सियस। तो 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पर चलिए। 37 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है, यानी कि यहाँ पर पूछा कि अर्धचालक नहीं है, ठीक है। तो अर्धचालक कौन नहीं है इनमें से। तो 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला सिलिकॉन दिया गया, जर्मेनियम दिया गया, पारा दिया गया या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर अर्धचालक नहीं है, तो पारा जो है अर्धचालक नहीं है बल्कि ये चालक है। पारा जो है ये चालक है, तो ये अर्धचालक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है अथवा प्रतिरोध का मात्रक होता है। यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा है, मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध यानी कि आर, इसका सिंबल आर होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओम होता है। 38 का सही उत्तर हो जाएगा, 38 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो 1 मिनट में, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है जो टाइमिंग दिया गया है 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट इक्वल टू टाइमिंग 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर 120 कूलम्ब इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 120। और यहाँ पर आप लोगों को धारा का मान पूछा गया है, आई का मान। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, Q=IT। तो यहाँ पर I का मान पूछा गया है, Q का मान 120 है और T का मान 60 है। तो यहाँ पर T जो है इधर आएगा, यहाँ बटा में हो जाएगा तो 60 यहाँ पर आएगा और 60 दूनी 120, यानी कि I का मान कितना निकल जाएगा 2, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 एम्पियर। 39 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 एम्पियर। चलिए 40 नंबर प्रश्न पे। 40 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, विद्युत परिपथ में या फिर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, अथवा
विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने का यंत्र क्या है? ये ऐसे भी पूछ सकता है प्रश्न या फिर ऐसे भी पूछ सकता है प्रश्न। पहला गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा एमीटर। विद्युत धारा जब भी आप लोगों को मापने के लिए कहा जाए कि कौन सा यंत्र से हम माप सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हमेशा होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर। चलिए 41 नंबर प्रश्न पे। 41 नंबर प्रश्न में दिया किसी बल्ब से 220 वोल्ट, किसी बल्ब से 220 वोल्ट की 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा यानी कि करंट 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का जो प्रतिरोध है क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए भी का मान भी दिया गया है, भी का मान, आई का मान भी दिया हुआ है। यहाँ पर पूछा है आर का मान, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है? भी बटा आई। भी बटा आई इसका सही फार्मूला हो जाएगा। आर का फॉर्मूला हो जाएगा भी बटा आई, भी बटा आई। भी का मान कितना दिया गया है? 220 वोल्ट, और आई का मान दिया गया है 2 एम्पियर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 110 आ जाएगा, यानी कि 110 ओम इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 110 ओम, 41 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया गया? किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता? किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता? पहला एमीटर, दूसरा वोल्टमीटर, कुंडली, विद्युत सेल। पहले देखिए विद्युत सेल से स्टार्ट करते हैं। विद्युत सेल में तो होता ही है, विद्युत सेल में तो होता ही है, जब भी आप एक सेल लीजिएगा तो उसमें प्लस एक तरफ माइनस लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं होता है, कुंडली में नहीं होता है। कुंडली में आप देखिएगा तो उसमें प्लस और माइनस का चिन्ह होता ही नहीं है, लेकिन वोल्टमीटर में होता है। जब भी आप परिपथ में जोड़िएगा तो उसमें वोल्टमीटर में प्लस और माइनस का चिन्ह दिया रहता है, वो देखकर आप लोग को जोड़ना होता है। एमीटर में भी प्लस और माइनस का चिन्ह दिया रहता है, लेकिन कुंडली में प्लस और माइनस, जैसे ये इस ब्लेड पे एक कुंडली लपेटा हुआ, उस पर प्लस और माइनस का चिन्ह ही नहीं होता है कि हाँ कौन सा तार प्लस है और कौन सा तार माइनस है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का कुंडली सी, यानी कि 42 का सी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 43 में दिया गया विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, फिलामेंट का प्रतिरोध क्या है? तो इसका फॉर्मूला हमने अभी ही बताया। थोड़ा सा अंतर उस प्रश्न में था, यहाँ पे 2 एम्पियर दिया गया था, भी बटा आई हो जाएगा। भी के जगह पर यहाँ पर आप लोग का 220 वोल्ट दिया गया है, एम्पियर की जगह पे यानी करेंट की जगह पर 1 एम्पियर दिया गया है। ये कटेगा तो 220 ओम यहाँ पे आ जाएगा। इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी, 44 नंबर का 220 ओम। चलिए 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है ये आप लोग को पूछा गया है। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो आप लोग ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, W=QV। W=QV। Q इधर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बटा में चला जाएगा, ठीक है, हो गया। यहाँ पर Q इधर आके बटा में चला गया, तो यहाँ पर पूछा 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? इसका जो W है, W क्या हो जाएगा? तो W जो हो जाएगा जूल हो जाएगा। W यानी कि वर्ग का मात्रा क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। और बटा Q का मात्रा क्या होगा? कुलाम हो जाएगा। तो यहाँ पर जूल बटा कुलाम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल बटा कुलाम। 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा जूल बटा कुलाम, 45 नंबर प्रश्न का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया गया है? विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। वाट जो होता है पावर का मात्रक होता है। एम्पेयर जो है धारा का मात्रक होता है, धारा। और ओम जो है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया गया है? 100 वाट का विद्युत बल्ब, 100 वाट का विद्युत बल्ब है, यानी कि पावर जो दिया गया है 100 वाट। 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, यानी कि वोल्ट या विभवांतर जो दिया गया है, 250 यानी कि 250 वोल्ट दिया गया है। बल्ब से प्रवाहित धारा यानी कि आई पूछा है, आई कितना होगा? तो 47 नंबर में आप लोग का धारा पूछा गया है। ये दोनों चीज़ें आप लोग को पहले से दी गई है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आप लोग का P यानी कि वाट, पावर का मान दिया गया है और वोल्ट का मान दिया गया है। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, P = यानी कि पावर = वर्क बटा करेंट। सॉरी इस पावर इक्वल टू हो जाएगा V बटा आई। पावर इक्वल टू हो जाएगा V बटा आई। V का यहाँ पे मान दिया गया है
250 वोल्ट इन 250 वोल्ट यहाँ पर दिया गया है। आई का मान पूछा गया है और यहाँ पर पी का मान भी दिया गया है। कितना दिया गया है? 100 वाट। पी का मान 100 वाट दिया गया है। पी का मान 100 वाट दिया गया है। तो आई इधर चला आएगा, ठीक है। आई जो है इधर आएगा और ऐसे हम करके दिखाते हैं आपको ताकि आप लोगों को ज़्यादा सही समझ में आए। ये होगा P इक्वल टू भी बटा आई, यहाँ पर हो जाएगा V इक्वल टू 250 और यहाँ आई ऐसे ही रह गया, ठीक है। आई को हम इधर लाएं तो इधर हो जाएगा 250 और आई की जगह पर P चला जाएगा नीचे और यहाँ पर हो जाएगा आपका 250 सॉरी, इसका जो फार्मूला होगा यहाँ पे रॉन्ग ही लिखा रहा है, भी आई होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 250 इंटू आई और यहाँ पे हो जाएगा 100। यहाँ पे 250 100 में भागा दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बटा आई इक्वल टू 100 बटा 250। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 5, यहाँ पर 2 बटा 5 आएगा। इसको जब आप भागा दीजिएगा तो 0.4 एम्पियर आएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 47 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतांक 220 वोल्ट है और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा एक उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? यहाँ पर आप लोगों का 220 वोल्ट और 100 वाट दिया गया है और कहा गया कि 110 वोल्ट पर प्रचलित करेंगे तो उसका जो शक्ति है वो क्या होगा। यानी कि जब 220 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो 100 वाट उसका शक्ति दिखाता है और 110 वोल्ट पर प्रचलित करेंगे तो कितना वाट शक्ति दिखाएगा, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो इसको किस प्रकार से करना है? इसको करने के लिए सबसे पहले तो इसको किस प्रकार से बनाना है? तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग क्या दिया गया है? यहाँ पर वोल्ट दिया गया है, यहाँ पर वाट दिया गया है। तो P इक्वल टू आप लोगों को पता है, P इक्वल टू जो P इक्वल टू आप लोगों को पता होगा P इक्वल टू भी आई। यहाँ पर जो है P का मान दिया गया है 100 वाट और यहाँ पर V का मान दिया गया है। तो V का मान जब इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 220, यहाँ पर हो जाएगा 220 और यहाँ पर हो जाएगा I। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 25, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, 11 दूनी 22। तो यहाँ पर एम्पेयर जो आ जाएगा I इक्वल टू जो आ जाएगा 5/11 आ जाएगा, 5/11, 5/11 एम्पेयर आ गया। अब देखिए P इक्वल टू आप लोग फार्मूला पता ही है, भी आई होता है। V का मान 110 वोल्ट यहाँ पे फिर दिया है, 110 वोल्ट पे अगर I धारा 5/11 तो यहाँ पर 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 बचे 50, यानी कि 50 वाट इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का। इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया गया है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर आप लोगों का प्रतिरोध पूछा है कि आप लोगों का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसमें जो आप लोगों को दिया गया है पावर इक्वल टू दिया गया है, यहाँ पर पावर इक्वल टू दिया गया है 100 वाट। उसके बाद फिर दिया गया है V इक्वल टू 220 वोल्ट। तो यहाँ से हम I का मान निकाल सकते हैं, जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा? जिसका फार्मूला हो जाएगा P इक्वल टू भी आई। तो यहाँ पर आप लोग को P का मान भी पता है और V का मान भी पता है, तो I का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर P का मान क्या हो जाएगा? इस फार्मूला से P इक्वल टू भी आई। तो यहाँ पर P बटा भी होगा इक्वल टू I। तो यहाँ से I का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर P का मान हम बैठाएंगे तो P का मान हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा V का मान 220 वोल्ट। 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हुआ, 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22। तो I का मान क्या आ जाएगा? 5/11। यहाँ पे I का जो मान है, I का मान जो है 5/11 आ गया। उसके बाद फिर क्या पूछा है? प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध निकालने के लिए आप लोग के पास फार्मूला क्या है? तो जो फार्मूला है वो है R इक्वल टू
आर इक्वल टू भी बटा आई। भी का मान आप लोग को पता ही 220 वोल्ट, और यहाँ पर हो जाएगा आई का मान 5/11। ये जो 5/11 है यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये 11 ऊपर चला जाएगा इंटू में, तो हो जाएगा 5 का 20, 5 का 20 44। तो यहाँ आ जाएगा 44 इंटू 11। तो आर का मान हो जाएगा, आर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 44 इंटू 11। तो यहाँ पर हो जाएगा 484 ओम। 484 ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जब भी आप लोग प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2, और यहाँ पे R1 जो दिया गया 10 ओम हो गया, और यहाँ पे R2 दिया गया 20 ओम, 10 और 20 30 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 ओम। जब अगर समानांतर क्रम में दिया रहता तब 1/r करके बना सकते थे। यहाँ पर श्रेणी क्रम में दिया है तो डायरेक्टली आप जोड़ सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा W=Q_V। W=Q_V। यहाँ पर Q का मान 2 कूलम दिया गया है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और वोल्ट का मान यहाँ पर 12 दिया गया है तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर W का मान पूछा है तो 12 दूनी 24 यानी कि 24 जूल इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है। ओम के नियम में आप लोगों ने कौन सा फार्मूला पढ़ा था। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा R=V/I। R=V/I। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर R का मान यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 से निकालें तो R का मान निकालेंगे तो I/V हो जाएगा, जो इससे मैच नहीं कर रहा, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे निकालें R का मान, अगर यहाँ पे हम निकालें ऑप्शन नंबर बी से, अगर हम निकालें तो यहाँ पर R का मान निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि R बटा में है, R को इधर हम इस साइड लेकर जाएँ, इस साइड लेके जाएं और I को नीचे लाएं तो यहाँ पर V/I हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 52 में आप लोगों को क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया 1 ओम और 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि 1 ओम और 2 ओम के दो प्रतिरोध हैं। ठीक है, और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 3 ओम हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 3 ओम। 3 ओम आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 ओम, और इसमें 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है। तो कहा गया है कि इसका प्रतिरोध इसकी धारा क्या होगी, यानी कि आई का मान यहाँ पे पूछा गया है। तो आई का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आई का मान यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला लगा देंगे R=V/I। V/I यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था तो R का मान हो जाएगा 3 ओम, तो यहाँ पर 3 हो गया, और V का मान निकालना है तो V हो जाएगा, और नीचे I यानी V का मान निकालना नहीं है, हो जाएगा R=V/I। यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे R दिया गया है 3 ओम इक्वल V दिया गया 6 वोल्ट, I का मान निकालना है 3 × 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, I इधर जाएगा यानी कि 2 एम्पियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 54 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम पहला दिया गया V=IR। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा R=V/I। V/I I इधर जाएगा, तो अगर I इधर जाएगा तो IR=V हो जाएगा, तो ये सही उत्तर है पहला। दूसरा दिया गया है V=I/R। V=I/R, अगर R को इधर लाएं तो I/V हो जाएगा, तो ये सही उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर दिया गया है V=I, ये भी नहीं हो सकता, और V=I², ये भी ओम का नियम नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए V=IR। 55 नंबर प्रश्न पे चलिए। 55 नंबर प्रश्न में दिया गया कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसका मात्रक क्या होता है, ओम, वोल्ट, एम्पियर या फिर कूलाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, क्योंकि जो विद्युत वाहक सेल है, सेल मतलब ये जो छोटा बैटरी होता है उसको सेल कहते हैं। सेल का वो क्या है, वो वोल्ट में होता है, ठीक ना, तो इसको हम वोल्ट से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी को कहा गया है कि वाहक बल का विद्युत वाहक बल, सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसको हम वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए 56 नंबर प्रश्न पे। 56 नंबर प्रश्न में दिया गया 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पीयर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पमांक जो है क्या होगा, अल्पतमांक क्या होगा। तो इसका जो 0 से 2 एम्पीयर के बीच का 20 विभाग है, मतलब एक स्केल है जिसमें 20 विभाग इस प्रकार से दिया गया है, और 0 से 2 एम्पीयर के बीच यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि 0 से 20 एम्पीयर के बीच में 20 विभाग पाए जाते हैं। तो इसका अल्पमांक क्या होगा, ये आप लोग को पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 56 नंबर का। तो इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं, चलिए आप लोग बताते हैं। इसको करना क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 2 एम्पीयर, तो 2 ऊपर जाएगा क्योंकि ये 2 एम्पीयर ऊपर जाएगा, और 20 विभाग, तो यहाँ पर 20 विभाग दिया गया है 0 और 2 एम्पीयर के बीच में। तो यहाँ पर इन दोनों में घटाएंगे तो 2 एम्पीयर आएगा और नीचे 20 जाएगा। तो यहाँ पे 200, यहाँ पर 2 दहें के 10, यहाँ पर 1/10 हो जाएगा, यहाँ पर 0. यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0.1 एम्पेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.1 एम्पेयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 57 में। प्रश्न नंबर 57 में दिया गया ओम के नियम से, तो ओम के नियम से कौन सा संबंधित है, ओम के नियम से कौन सा संबंधित है, ये आप लोग को पूछा गया है। सबसे पहला तो ये जो है ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आर ही नहीं है। उसके बाद फिर दिया गया है भी ओम 1/I, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जब R = V/I पढ़िएगा तो यहाँ पर भी और आर मतलब ओम यहाँ पर दिया गया है, आर की जगह पे भी आर एक साथ नहीं हो सकता इनटू में, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर जो है IR दिया गया है एक साथ, ठीक है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 58 में। प्रश्न नंबर 58 में दिया गया ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को ये पूछा गया है, आप लोगों को ये पूछा गया है कि ओम का नियम जो आप लोग पढ़िएगा R = V/I, तो इसमें कौन सा मान नहीं है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इसमें नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस फार्मूला में टेम्परेचर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर प्रश्न में दिया गया 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। यानी कि पहला जो प्रतिरोध है उसका मान 1 है, दूसरा जो प्रतिरोध है उसका मान 2 है, तीसरा जो है 3 है। तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो सिंपली हम जोड़ सकते हैं 3, 2, 5 यानी कि 6 ओम हो गया। जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 ओम, क्योंकि 6 ओम यहाँ पर निकला है। तो 59 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 ओम। चलिए 60 नंबर प्रश्न पे। 60 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान क्या होगा। कोई चालक है जिससे 2 मिनट तक, यानी कि टाइम = 120 सेकेंड और I = 1 एम्पेयर, तो यहाँ पर आवेश यानी कि Q का मान पूछा गया है। तो Q = आप लोग जानते ही है, Q = क्या होगा, Q = IT, I का मान 1 है और T का मान 120 है, तो 120 हो जाएगा। तो Q = हो जाएगा 120 कूलम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर विभवांतर मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग पूछा है। पहला एमीटर तो एम्पियर मापने के लिए होता है, गैल्वेनोमीटर ये भी नहीं हो सकता, प्लग पुंजे ये भी नहीं हो सकता क्योंकि तो करंट ओपन, ये मतलब करंट देने और कम करने के लिए किया जाता है यूज। वोल्ट मीटर यहाँ पर हो जाएगा, विभवांतर को मापने के लिए यूज किया जाता है परिपथ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया गया है, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा। यहाँ पर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो ये टोटल कितना 6 ओम हो जाएगा, 6 ओम हो गया। और यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा I = V/R, इसका फार्मूला बन जाएगा। और भी जो दिया गया है 12 वोल्ट दिया गया है, R जो है 6 ओम आया है, तो 6 दूनी 12 यानी कि I = 2 एम्पियर हो जाएगा। तो I = 2 एम्पियर आ गया, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 63 पे। प्रश्न नंबर 63 में आप लोगों को दिया गया है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो
तो यहाँ पे प्रतिरोध R है, उसके टुकड़े को 5 बराबर भाग में, मतलब इतना बड़ा कोई प्रतिरोध R का तार है, इसको 5 बराबर भागों में इस प्रकार से बांट दिया जाता है। और कहा गया है कि इन टुकड़ों को फिर से पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम का मतलब क्या हुआ कि इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R का अनुपात, R और इन्वर्सली R का अनुपात क्या होगा, ये आप लोगों का पूछा गया है। तो पहले जो है इस प्रकार से कहा गया है कि इसको एक समतुल्य एक प्रतिरोध है R, ठीक है, इसको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक ना, R/5 कर सकते हैं। और इसको क्या फिर किया गया है कि इसको फिर समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक ना। समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर जो प्रतिरोध मेरे पास है R/5, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध R/5, तीसरा हो जाएगा R/5, इस प्रकार से R/5, ये 5 प्रतिरोध हैं, ठीक ना। इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया तो यहाँ हो जाएगा R/5, तो 5 ऊपर जाएगा सभी में, तो यहाँ पर सभी में 5 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस एक इधर लिख देते हैं 5/R। R नीचे आएगा एलसीएम और ऊपर 5×25 हो जाएगा, ठीक है, 5×25 हो जाएगा, यानी कि 25/R, 25/R यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर किससे कंपेयर करने के लिए कहा गया, अनुपात R से कंपेयर करेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे चला आएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 63 नंबर का, 63 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 25। उसके बाद जो आप लोगों का जो है, उसके बाद कौन सा प्रश्न है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया 100 वाट और 220 वोल्ट के चिन्हित विद्युत बल्ब के तंतुओं का प्रतिरोध क्या होगा। तो ये प्रश्न हमने ऊपर भी बता दिए हैं और किस प्रकार से सोल्व होगा वो भी हमने बताया है। उसमें आप लोग का 484 ओम आंसर आया था, इसमें भी 484 ओम आंसर आएगा, दोनों सेम ही सवाल है, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 65 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया गया है, कुल प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को कहते हैं। कुल प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि जो टोटल प्रवाहित विद्युत धारा है उसकी मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, धारा कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्युत की मात्रा को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, यानी कि करंट जो प्रवाहित होती है तो करंट कहते हैं। तो 65 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर विद्युत की मात्रा पूछा गया तो विद्युत का मात्रा हो जाएगा आवेश, सॉरी यहाँ पर विद्युत की मात्रा पूछा गया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में, क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक क्या होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर करंट का मात्रक है। आर ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है, पावर यानी शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया गया है, वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट पर एम्पियर यानी कि वोल्ट पर एम्पियर, एम्पियर का मतलब क्या हुआ, धारा, धारा का मतलब आई, इसका किसका फार्मूला होता है, आर का, यानी कि ये ओम हो जाएगा, तो ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में, क्वेश्चन नंबर 68 में दिया वाट घंटा मात्रक है। वाट घंटा मात्रक किसका है, पहला दिया गया है आवेश का, आवेश का नहीं हो सकता क्योंकि इसका कूलाम होता है, धारा का करंट होता है, शक्ति का वाट होता है, वाट घंटा नहीं होता है। वाट घंटा जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का। चलिए 69 नंबर प्रश्न में, 69 नंबर प्रश्न में दिया गया 50 वाट और 250 वोल्ट विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि फार्मूला होता है P = VI। तो यहाँ पर I पूछा है तो यहाँ हो जाएगा I = हो जाएगा P/V। P का मान दिया गया है 50 और वोल्ट यानी कि V का मान दिया गया है 250, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5, 1/5 यहाँ आ जाएगा I का मान, तो यहाँ पर I का मान आ गया 1/5, 1/5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 69 नंबर का। चलिए 70 नंबर प्रश्न पे, 70 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया कि वोल्ट बराबर होता है। तो वोल्ट बराबर क्या होता है, पहला कूलाम/जूल, तो इसका फार्मूला होता है कि W = QV। तो यहाँ पर वोल्ट बराबर पूछा है, Q इधर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट बराबर W/Q। W का होता है जूल और इसका होता है कूलाम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूल पर कूलाम।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जूल पर कूलम्ब। चलिए 71 नंबर प्रश्न में, 71 नंबर प्रश्न में दिया गया विद्युत परिपथ की शक्ति क्या है। विद्युत परिपथ, तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या है, या ये आप लोगों को पूछा गया था। विद्युत परिपथ की शक्ति P इक्वल टू आप लोग जानते हैं VI होता है, और यहाँ पर VI होता है इसका। यहाँ पर देखिएगा तो V ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि R के फॉर्म में है। तो R के फॉर्म में हम कैसे बदल सकते हैं, तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR, और ये I पहले से है तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा I स्क्वायर R इसका हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 71 नंबर प्रश्न का। 71 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में, क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, यानी कि पावर के बराबर कौन सा नहीं है। तो पावर बराबर होता है VI पहला, तो यहाँ से जब हम निकालते हैं तो वाट इसका पहला नंबर हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वोल्ट एम्पियर, तो ये भी हो सकता है। दूसरा दिया गया है, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर बी कि कौन सा मात्रक बराबर नहीं है, ये तो है, ठीक ना, बराबर नहीं पूछा गया है। तो बराबर नहीं में क्या हो जाएगा, तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी V स्क्वायर ओम मतलब R, V स्क्वायर R नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया गया, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या है। यानी कि सीधे विद्युत धारा की प्रबलता का जो SI मात्रक है वो आप लोगों को पूछा गया है, ठीक ना। तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। विद्युत धारा पूछा गया है कि प्रबलता, मतलब विद्युत धारा की करंट के फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी उसका तो मान जो है विद्युत धारा का एम्पियर ही होगा, उसका मात्रक जो है एम्पियर ही होगा, वही आप लोगों को पूछा गया है। सिर्फ यहाँ प्रबलता लगा, प्रबलता का मतलब क्या है कि हाई में करंट जा रहा है, फिर भी तो विद्युत धारा का जो मान है यानी मात्रक है वो तो एम्पियर में ही जोड़ा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे, निम्नलिखित में विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या है। फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, फिर से यहाँ पे हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो जो चालक है यानी कि एक तार है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, समरूप, त्वरित, अपसरित, अवमंदित। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा अपसरित। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपसरित। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पे, 76 नंबर क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। वाट के बराबर कौन सा मात्रक नहीं है, ये प्रश्न अभी आप लोगों ने देखा कि V स्क्वायर ओम। इसका सही उत्तर हो जाएगा 76 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर प्रश्न में, चलिए 77 नंबर प्रश्न में दिया गया है विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। तो विद्युत बल्ब में कौन सा तत्व लगा रहता है, तांबा नहीं लगा रहता है। दूसरा टंगस्टन, हाँ टंगस्टन लगा होता है। निक्रोम नहीं, जस्ता नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। तो हमने विद्युत धारा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते थे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो हमने सभी करवा दिए हैं। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आ सकता है, आएगा भी तो इसी में से आएगा और इससे ऊपर प्रश्न नहीं आएंगे। तो ये आप लोगों का सफिशिएंट है, विद्युत धारा चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते थे हमने कराए। अगले जो भी चैप्टर हैं फिजिक्स में वो हम आपको कल करवाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।